न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। अब सरदारपुरा से शिफ्ट होकर अपने नए परिसर चित्रकूट नगर ओपेरा गार्डन के सामने, जहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आंखों की संपूर्ण जांच बिल्कुल निःशुल्क। आधुनिक मशीनों से जांच एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा। हमारा नया पता है दृष्टि हाइट्स, चित्रकूट नगर, उदयपुर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं 9982996666। प्रदेश की भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां एक और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा सरकार के बढ़ते कर्ज को लेकर उठाए गए सवालों पर वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कड़ा पलटवार किया। उदयपुर दौरे पर पहुंचे अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राजस्थान सरकार का बजट पढ़ा और न ही राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। उन्होंने कहा है कि 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी तब राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में राज्य फिर से घाटे में चला गया। चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ संसाधनों को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती रही, उन पर भाजपा सरकार ने काम शुरू कर दिया है और DPR तैयार की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे क्षेत्रों में भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। नरेगा का नाम बदलने के सवाल पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा को मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं और इसके माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर केवल नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में खुली बहस की चुनौती भी दी। वहीं इस दौरान पैराफेरी में पट्टे की मांग को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि इस बारे में आज लोग उनसे मिले हैं। इस मसले को पूरी तरह से सुना गया और अब इसको लेकर वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से कल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार पे कर्ज बढ़ा है पिछले 2 साल से, आप उपलब्धि बता रहे हैं। आज मुझे ध्यान आता है टीकाराम जी ने शायद पूरी तरह से ना बजट पढ़ा ना राज्य की आर्थिक स्थिति का अनुवाद किया। 13 में जब हम सरकार में आए थे 1,76,000 करोड़ का घाटा था और 76,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जो हम 18 में गए तो हम सरप्लस का बजट उनको देके गए थे और 23 में आए तो फिर आपने नेगेटिव बजट दे करके हमें घाटे का बजट दिया था। बिजली का भी आपने घाटा दिया। इस राजस्थान की सरकार लगातार जहाँ कर संधारण के माध्यम से अपने आय को बढ़ाने को लग रही है, वित्तीय अनुशासन के आधार पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने को लग रही है और एक एक करके विषयों को बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ERCP के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे, उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ERCP का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, DPR बन रही है, काम शुरू हो जाएगा। लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता कर रहे। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा वैसा ये सब काम आपके? क्योंकि उन्होंने आँखों पर पर्दे डाल रखे हैं और केवल नकारात्मकता की बात करते हैं, इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो विधानसभा के आप विपक्ष के नेता हो, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 साल बनाम 2 साल 2 दिन की बहस विधानसभा का सत्र जब भी हो इसी विषय बहस कर लें और जूली जी आप आपके आंकड़े लेके और राजस्थान सरकार के आंकड़ों के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। बस अभी मनरेगा का जो नाम बदलने की बात आ रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप देखिए लंबे समय से नरेगा को विषय को लेकर के काफ़ी चीज़ चलती थी कि नरेगा जहाँ निश्चित रूप से लोगों के रोजगार का विषय था, वहीं स्थायी रूप से निर्माण के विषय नहीं चलते थे। आज केंद्र सरकार ने नरेगा के काफ़ी सारी नीति कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, जहाँ रोजगार के दिनों को सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं लेबर कंपोनेंट के साथ साथ जो साधन को बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाने की बात की है और इस सब के साथ साथ कई स्थायी संसाधन खड़े हों, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस ने कहीं हम निश्चित रूप से जहाँ रोजगार की बात, जीवन को उत्थान की बात करते हैं, वहीं साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी, समाज में भी कुछ स्थायी रूप से तैयार हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम। एक उदयपुर में फेराफेरी का जो मुद्दा चल रहा है कि लगातार पंचायत ने विरोध करी, उनको लेकर किस तरह की? आज सारा विषय लोग मुझे मिले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार में इस बात करेंगे
विषय कोई केवल यहाँ का नहीं है, कई जगह का विषय है। लंबे समय से अभी पट्टों का देने का काम, अभी लोग लगातार ऐसे शहरी संसाधन शिविर काम चल रहे हैं अभी उनमें, और उसके बाद लंबे समय से विषय है कि जो पेरिफेरी के विषय बढ़ा है उसमें कुछ असंतुलन की चीज़ें आती हैं। एक समग्र दृष्टि से इन सब के ऊपर विचार करके, केवल उदयपुर नहीं और जगह भी कहीं है, तो उन सब का समाधान हो। विषय को आज मिलकर के समझाए, एक बार सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसका कोई स्थायी समाधान निकला, इसका प्रयास करें। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।